इन कटमुल्लों की राक्षसी प्रवृत्तियां, ये पूरे जानवर है, जानवर मां बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं और गौ माता को काटते हैं। इनको मारने में कोई भी संकोच नहीं है। तो जाग गया है और इनको मुंहतोड़ जवाब देगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर घोला जा रहा है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन वहीं पर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़ बोलता है तो उसके घर को गिरा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसकी ज़मानत की बात तक नहीं होती है। लेकिन आज आपने ये वीडियो देखा, इस तरह के आप लोगों ने हज़ारों वीडियोज़ देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होते हैं। कभी वो ट्विटर पर वायरल होता है तो कभी वो फेसबुक पर वायरल होता है। हज़ारों वीडियोज़ नज़र के सामने से गुजरते हैं, लेकिन सोचने पर ये हम मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आखिर इन लोगों को इतनी छूट कौन दे रहा है जो इतनी नफरत ये परोस रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतना जहर ये घोल रहे हैं। आखिर इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत, इतनी बोलने की जुर्रत इन्हें कौन देता है दोस्तों। तो इन सब का एक ही जवाब है कि यहाँ की सरकार अगर इन पर एक्शन ले ले तो इन सब का बोलना बंद हो जाए। लेकिन वहीं पर एक्शन उल्टा लिया जा रहा है। कोई हक़ के लिए लड़ता है, हक़ के लिए बोलता है तो उसके लिए एक्शन ले लिया जा रहा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का क्या कसूर था जो अभी तक 7 महीने से लेकर अभी तक उनको जेल में रखा हुआ है। मुफ्ती क़मर गनी उस्मानी साहब का क्या इतना बड़ा कसूर था जो अभी तक वो जेल के अंदर सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आजकल जो इस तरह की नफ़रती भाषाएँ, नफ़रती बयान, नफ़रती स्पीचेस अपने जो प्रोग्राम हैं उनमें देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इन सब चीज़ों का एक ही जवाब है। इस वक्त ये लोग चाहते हैं कि ये मुसलमानों को भड़काया जाए, मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना छोड़ दें। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के दिलों में हमारा खौफ बैठ जाए, इनकी सरकार का खौफ बैठ जाए और इनके दिलों से अल्लाह का खौफ निकल जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। मुसलमान को अगर खौफ है तो अपने रब का खौफ है, और उसके दिल में अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसी चीज़ की है तो वो अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। लेकिन दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों के पैगम्बर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लोग अपने प्रोग्रामों में किस तरह से गलत बयानबाजियां कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हाल ही में रामगिरी महाराज है, उन्होंने किस तरह से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ किस तरह से बोला है दोस्तों। आप लोगों ने बखूबी प्रोटेस्ट भी देखे होंगे, एक जगह से नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के कोने कोने से, चाहे वो अजमेर हो, भीलवाड़ा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो मुंबई हो, इस हिंदुस्तान के कोने कोने से प्रोटेस्ट हुए थे दोस्तों। उसका हल क्या निकला? हल कुछ नहीं निकला, उसको किसी भी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ छोटा सा जुमला ही बोला था कि अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ इतने से लफ्ज़ को लेकर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन वहीं पर अभी आप लोगों ने जो शुरू में वीडियो सुना, इसमें ये शख्स क्या कह रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़? मुसलमानों के ख़िलाफ़ साफ तौर पर ये बोल रहा है कि मुसलमानों जानवरों को काट डालो। इस तरह की ये नफ़रती भाषाएँ, नफ़रती बातें अपने वीडियो में इस माइक पर बोल रहा है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन और यहाँ की सरकार इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेती है। आप लोग देखते ही होंगे कि हज़ारों FIR दर्ज हो चुकी हैं रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के साथ ये लोग खेल रहे हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ये सवाल उनसे करना चाहूँगा जो सामने से देख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं और उन्हें कोई गम और कोई मलाल ही नहीं है।
तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोगों का बारहवीं शरीफ में जुलूस निकालना बिल्कुल बेकार है। आप लोग बारहवीं शरीफ में जुलूस ना निकालें जिनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि नबी की इज़्ज़त क्या है, नबी की बेइज्जती क्या है। अगर जिन शख्स को ये फ़र्क नहीं पड़ता है तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारहवीं शरीफ में जुलूस में शामिल ना हों, क्योंकि दोस्तों जिसको नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है वो आज भी उसका दिल बेकरार है। जब से रामगिरी महाराज ने आका की शान में गुस्ताखी की है, जब से यकीनन हमारे दिल बेचैन और बेकरार हैं कि आखिर अभी तक वो किस तरह से बाहर घूम रहा है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि मुल्क भर से जगह जगह से लोग उसके खिलाफ FIR लिखवा रहे हैं। आप लोगों को बाकायदा मैं पिछली वीडियोस में बता भी चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ कि कितने लोग हज़ारों लाखों की तादाद में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरीके का कोई हल नहीं निकल रहा है। बल्कि हल क्या निकल रहा है, आप लोगों को ये वाक़या मालूम ही होगा। छतरपुर का जो मध्य प्रदेश का मामला है, हाजी शहजाद अली साहब के जो मकान था उसको डेमोलिश कर दिया गया, उसको गिरा दिया गया, उसको किस तरह से ढा दिया गया बखूबी आप लोगों ने ट्विटर पर, फेसबुक पर वीडियोस देखी होंगी। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि रामगिरी ने जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो उसके बाद ये लगभग 100-150 लोगों को लेकर जाती हैं थाने में और वहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं, जो ज्ञापन देती हैं। लेकिन दोस्तों खबरों के मुताबिक क्या आता है सामने कि इन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। अगर ये सच है तो ये बहुत ही गलत हुआ है। दोस्तों इन लोगों ने पत्थरबाजी की, ये खबरों के मुताबिक सामने आता है। लेकिन वहीं पर सामने हमें देखने को क्या मिलता है, कुछ ही वक्त में बिना कुछ कार्रवाई किए हुए फौरी तौर पर उनके मकान को गिरा दिया जाता है, जो कि 20,000 एकड़ में बना हुआ था और लगभग 20 करोड़ रुपया उसमें लगा हुआ था। बताया ये जा रहा था कि ये जो मकान था ये इल्लीगल तरीके से बना हुआ था। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये सोचिए कि ये जो मकान था ये लगभग 7 साल से लगातार बन रहा था और उसके बाद आज जब इस तरीके का मामला सामने आया, आज ही इसको क्यों गिराया गया? आज इसलिए गिराया गया क्योंकि हाजी शहजाद साहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ जो बोल रहा था उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई थी। और उसके बाद दोस्तों सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं कि जब वो मकान इलीगल था, कोई बात नहीं, उसको गिराया गया, इलीगल तरीके से अगर बना था तो उसको गिराया गया, लेकिन उसमें जो कारें खड़ी थी, 3 कारों को डेमोलिश किया गया, उनको जो है कचरा बनाया गया, वो भी क्या इलीगल थी? वो क्या उसका टैक्स नहीं दे रहे थे? क्या वो कारें चोरी की हुई थी? बहुत सारे सवाल दोस्तों आज के वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन सब के जवाब इन लोगों को देना पड़ेंगे। दोस्तों इसको लेकर छानबीन होना चाहिए और इसकी जो पूरी डिटेल है वो सामने निकल कर आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।